होशियारपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। किसान बुजुर्ग हो चुका था। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह अब खेत में पहले जैसे काम नहीं कर पाता था। उसके चारों बेटे बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। किसान चाहता था कि उसके चारों बेटे खेत में मेहनत करें और वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन किसान जानता था कि उसके बेटे आलसी हैं और वे खेत में काम करने कभी नहीं जाएंगे। कुछ दिन बाद किसान बहुत बीमार पड़ गया और उसने खाट पकड़ ली। उसको चिंता होने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटों का क्या होगा। वह अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल रात सपने में मेरे पिताजी आए थे। कह रहे थे कि खेत में उन्होंने एक सोने से भरा घड़ा दबा के रखा है। इतना कहने के बाद वो गायब हो गए और मेरा सपना भी टूट गया। अब वो घड़ा खेत में कहाँ पर पड़ा है वो तुम चारों को ढूंढना है, और जो भी उस घड़े को ढूंढ कर निकालेगा सारा सोना उसी का हो जाएगा। इतना सुनते ही चारों भाई कुल्हाड़ी लेकर खेत की ओर दौड़ पड़े और खोदना शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते बीत गए। चारों भाइयों ने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, किंतु किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। चारों भाई निराश होकर वापस किसान के पास जाते हैं। पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। किसान अपने बेटों की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पगलो, मैंने कोई सपना नहीं देखा था। तो पिताजी, आपने हमसे झूठ क्यों कहा? सुनो बच्चों, मुझमें अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं खेत में काम कर सकूं। मेरे बाद तुम चारों को ही खेत में काम करना होगा और अपना परिवार चलाना होगा। किंतु तुम चारों बहुत ही आलसी और निकम्मे हो गए थे। तुम लोगों की बुराई को दूर करने के लिए ही मैंने ये उपाय ढूंढा, और सोना ढूंढने के नाम पे ही सही तुम चारों ने मिलकर अपनी मेहनत से पूरे खेत की खुदाई कर दी। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हमें भी अब समझ आ गया है कि बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी नहीं पाया जा सकता। कुछ दिनों बाद वर्षा होने वाली है। अब तुम सब खेत में बीज बोकर फसल उगा सकते हो और अपने परिश्रम से अच्छा धन कमा सकते हो, और ये फसल ही खेत में गड़ा हुआ धन है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए।